आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। बात कर लेते हैं बंसीलाल परिवार की। इनकी राजनीति को आज के समय कहां देखते, क्योंकि किरण चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया जी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी के लोगों को ये लग रहा था बहुत गलत फैसला ले लिया जी। और आज का अगर समय देखें और आज से 4 महीने पहले का समय देखें जी, तो ऐसा लग रहा है किरण चौधरी तो जीवित हो गई है। देखो, किरण चौधरी ने जो फैसला लिया ना, उन्होंने फैसला मजबूरी में लिया। हाँ, मजबूरी में इसलिए लिया, एक बात मैं दर्शकों को बताऊं, और जो भिवानी लोकसभा और भिवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको तो विशेष ध्यान इस चीज पर रखना चाहिए कि जब से भिवानी लोकसभा बनी है या उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बनी, एक 1991 के चुनाव को छोड़ दो, उस समय जगबीर सिंह जो बंसीलाल जी के नजदीकी थे, उनको बंसीलाल जी ने टिकट दी। ठीक है। उसके अलावा हर चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने लड़े, चाहे सुरेंद्र सिंह ने लड़े, श्रुति चौधरी ने, और तीनों पीढ़ियां संसद में पहुंची भिवानी से। बंसीलाल जी भी जीते, सुरेंद्र भी जीते और श्रुति चौधरी भी। ये 2024 का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इनकी टिकट काट दी। उसके बाद जब इनकी लोकसभा में टिकट कट गई, ये मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में आपकी टिकट कट गई, रावदान सिंह तो कोई मुकाबले में नहीं था। ठीक है, श्रुति चौधरी का, किरण चौधरी का 3 चुनाव लड़ लिए, बड़ा नाम था बंसीलाल परिवार का, तो विधानसभा में क्या गारंटी थी कि उनकी टिकट मिल जाएगी? सही बात। अगर हुड्डा साहब विधानसभा में भी विटो कर देते, क्योंकि वो फुल फ्लैश थे। ठीक है, अगर वो विधानसभा में भी कर देते या मान लो वो ना भी करते और इनको टिकट मिल भी जाती, तो अंदर खाते भी बहुत बार रहा जा सकता है, बहुत लोग आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो किरण चौधरी के तो सब रास्ते बंद थे। उनके दिमाग में एक चीज ये थी कि ऊपर मोदी है, 5 साल तो देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर कोई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार ठीक ठाक रहे तो 5 साल चलेगी जी, तो क्यों ना बीजेपी में चले जाएं। और वो बीजेपी में चले गए तो उसका उनको जितना फायदा है ना, उससे ज्यादा फायदा राव इंद्रजीत सिंह को हुआ, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को हुआ, जिस चीज पर लोग बहुत कम विचार कर रहे हैं। कैसे? वो फायदा इस तरह से हुआ कि राव वीरेंद्र सिंह की अगली जो राजनीतिक पीढ़ी है वो राजनीति में कई सालों से आने के लिए लालायित थी, आरती राव जी 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 जी, और इंद्रजीत जी उसके लिए प्रयासरत भी थे, इनको किसी तरह से टिकट मिल जाए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात कहती थी कि हम परिवारवाद में टिकट नहीं देंगे, या तो इंद्रजीत जी राजनीति छोड़ दे, जैसे वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी जी, ब्रजेंद्र को तभी तो टिकट मिली जब वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी। ठीक है, तो वो राजनीति नहीं छोड़ रहे थे जी, और चाह रहे थे कि बेटी को टिकट मिले। अब बीजेपी ने उस बेटी को प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर तो बना दिया। टिकट वो दे नहीं रहे थे, लेकिन यहां जब श्रुति चौधरी को टिकट मिल रही है जी, वो भी तो किरण और श्रुति दोनों माँ बेटी होगी, उसका सही जो है सबसे ज्यादा फायदा किरण के आने से राव इंद्रजीत सिंह को मिला। उनकी राजनीति जिंदा होगी, मंत्री बन गई, लड़की एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और वो भी कैबिनेट की खुद भी मंत्री है मोदी की सरकार में, उससे पहले मनमोहन की सरकार में भी था जी। तो यहां अब बंसीलाल परिवार की राजनीति एक तरह से जिंदा हो गई है। अच्छा, असली बात यह है, अभी किरण चौधरी जिस राज्यसभा की सीट पर गई है ना, वो कम टाइम के लिए है, 6 साल वाली बनी गई वो जी जी जी, तो वो कुछ समय बाद उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद उनको आगे रिन्यू रखते हैं, उन्हीं को रखते हैं या किसी और को देते हैं, वो भविष्य तय करेगा कि बंसीलाल परिवार की क्या राजनीति आगे चलेगी। तो चलो उनको ना भी दे, लोकसभा में भेज दें, कुछ और कर दें, तो समय की बात है। इतना है कि उनकी बेटी तो शाम से एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और मंत्री बन के अब जो बंसीलाल परिवार की राजनीति थी वो जिंदा होगी। और दूसरी तरफ जो रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई गलत फैसले ले रहे हैं ना, उसी तरह से रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे ने भी गलत फैसला लिया। उन्होंने केवल ये जिद पकड़ ली कि बंसीलाल का असली राजनीतिक वारिस मैं हूं और मैं तो शाम से चुनाव लड़के श्रुति को हरा दूंगा। उस चक्कर में अगर वो बारडा से लड़ते ना, क्योंकि बारडा से उनके पिताजी 3 बार हार चुके हैं, हार के हैट्रिक बन चुकी है, और लोगों की एक सहानुभूति भी होती है, 3 बार हारेगा, इसका बाबू कौन जिता, तो छोरा जिता दो कम से कम। और बारडा में उनकी ठीक ठाक पोजीशन भी थी इस बार, तो बारडा से जीत जाते चुनाव। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस जिद में, राजनीति में कभी जिद नहीं चलती, या तो लोग जो वोट डालते हैं वो जीतेगा, सीधी बात है, वो अपनी राजनीति खत्म कर ली। इसी तरह से जो सोमवीर सिंह है, अगर वो लोहारू के लिए अड़ जाते, वो इस हवा को ना देखते, हवा हर बार ऐसे भी मैं जीत जाऊंगा, तो अलग हालात बनते। कम से कम वो भले ये चुनाव हार जाते, लेकिन राजनीति तो जिंदा रहती।
चलिए, फिर भी बंसीलाल के परिवार में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं और आज के दिन दोनों बढ़िया पदों पर है। अगर वो लोगों के काम करेंगी तो बंसीलाल के परिवार को दोबारा जिंदा कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा लंबी होगी।